ये चारों दिखने में जितने भोले भाले लग रहे हैं नहीं, आप सब जानते हैं इनको। अर्चना जी, ये देखो आप, इन्होंने ऐसा लोगों का दिल जीता है। I love all of them. इनका क्रेज कमाल है यूथ में, जैसे आप बैठे बैठे कमाती ना वैसे ये खड़े खड़े कमाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको कुछ पूरी ड्रेस दिखानी है आपको बस बहाने से, है ना। कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि होता ना कि आज मैं नए साल से ये छोड़ दूंगा या ये नई आदत डालूंगा। आप लोग भी ऐसा करते हैं? मेरा तो बेसिकली मेरा ये है कि अगर जिस दिन 1 तारीख, हाँ। नया साल और मंडे, हाँ, ये तीनों एक साथ बैठ जाएगा तो मैं मान लूंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं। या तो मंडे नहीं होता, या 1 तारीख नहीं होती, या नया साल नहीं होता। हाँ। बस उसी में जिम नहीं जा पा रहे हैं। आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी हैं तो आइए बैठ के बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खुशा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो कि मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है, मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। अच्छा। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली, हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, होगा पूरा डिटेल में हमने जाना। तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा ट्यूटोरियल ले लिया है इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या, दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लिए लड़कों को 2 चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। हाँ, एक्चुअली मुंह पे पानी मारा, टॉवल से पूछा तैयार है लड़का, वाह अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। 2 कपड़े क्यों खराब करने हैं? मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। अच्छा, ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई, हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। ये नहीं, क्या झूठ है। वो सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ, कोई क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहाँ प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा है वाला। अभिषेक ने तो हाँ भी नहीं की, ना भी नहीं की। मुझे लगता है कि लड़कियों को पसंद है कि लड़की बताएंगी। हाँ। उनको पता होगा। आप लड़की हैं और आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके हस्बैंड ने कैसे इंप्रेस किया था आपको? नहीं, जोरावर ने ऐसे जोक्स मार के तो मुझे इम्प्रेस नहीं किया था, बट हाँ लड़कियां होती हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस, पर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सब लड़कियां उससे इम्प्रेस नहीं होती है। actually. और उसके बाद जब वो अच्छे नहीं लगने लगते, आपके बॉयफ्रेंड या कोई भी, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं अच्छा लगता। हाँ। ये बहुत और इम्पोर्टेंट होता आप है। यार हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो। यार आपका स्कोर क्या, आप बताओ ना यार। आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा, तो बाहर जाके देखा ही नहीं, मतलब जिंदगी इसी में निकल गई भाई। आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप तमीज से बात करते हैं, वो चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं, चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। रिस्पेक्ट। तो वो उस लड़की के लिए खुश हो सकती है जिनसे उनकी शादी हुई है। वो दे आर हैप्पी फॉर देम कि बहन तूने तो अच्छा कर लिया, मेरे को ऐसे वैसा कौन कोई लोग मिल होते हैं जाए। जो दूसरों की शादी से खुश होते हैं? मैंने तो नहीं देखे। शादीशुदी से तो शादी तो गलती है आइडिया। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। अर्चना जी मुझे कहती मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है, हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई, यहाँ पे बैठते थे। मैं बताऊं, बस्सी की पर्सनालिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी है, लंबा चौड़ा ना, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के, लंबा शॉल बॉल, और खुद ही लिखा था इसने, बताओ कहते कहाँ कब्जा लेना है।
जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो है साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी तो एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। मूड म्यूजिक आ कि गया। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। वाह कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। लगाने हाय हाय हाय। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से ये उधर करना कहाँ क्या का सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। सच लौंडे। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जी ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। उन्होंने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को। मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो सैंडविच दिया, खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था यार। खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से, वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की किसकी बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ। तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई सब ठीक है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकालनी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। जाकिर ने फोटो डाला, सब कुछ मीठा नहीं होता, कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है,
दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानियां जीनी पड़ती हैं। वाह। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। जाकिर भाई इन दोनों को कन्विंस कर रहे हैं, तीनों ऑटो में चलते हैं, किराया कम लगेगा। एक्चुअली बात तो वही हो रही है। इसमें तो हो सकती है, तो बातें सब तो कुछ नहीं है। हाँ। कपड़े देख के लगता है हाफ शर्ट वाले की कॉर्पोरेट जॉब है और ये दोनों उधार मांगने आए हैं। ऐसे तो फिर जाकिर भाई के कपड़े देख के कहोगे वो शिलाजीत और अश्वगंधा बेचने आए हैं। सारे कमेंट सच है। और दिखाइए। ये वही सिंगल लोग हैं जो पार्क की झाड़ियों में बैठे कपल्स को परेशान करते हैं। और दिखाइए। जाकिर भाई ने फोटो डाला है, हैड अ सुपर फन टाइम चैटिंग विद द लेजेंड मून स्टार अक्का बबीता जी। तो सिंगल ही हैं फिर आप। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं इन्होंने ये जैकेट और जीन्स सिर्फ बबीता जी से मिलने के चक्कर में खरीदी है। बबीता जी से मिलकर जेठालाल इतना लाल नहीं हुए जितना जाकिर लाल हो रहे हैं। अच्छा कोई बाहर का किस्सा सुनाओ मजेदार, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा अभी बस से भी बाहर थे, आप भी कितना घूमते रहते हो। मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है। हाँ। वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले। समझ गया ना कितनी बात कर रहा हूँ। वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए वो। हाँ। वो अब पता कुचू वाले। उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। हाँ। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी रहा था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है। उससे मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गया। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वही चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते, आते ही मेरा मोबाइल उठाया। मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूं उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते हो, आप इंसान अच्छे नहीं हो। हाँ, correct. ठीक है ना। और अपने से दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते। अगला जवाब नहीं दे रहे, लोगों गुचू गुचू। अपने बस का नहीं है ये सब। मैं ट्रेन में बैठा, एक बार इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है। तो मैं बिस्किट विस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है। बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैंप पैंप पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया। तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना। तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया। अच्छा उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे। बाप से ऐसे संभाल नहीं रहा बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगे, उनको ट्रिक ज्यादा अच्छी पता होती है। उसने बोला नहीं, खुददार बाप था सब, नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है। ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया। मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी, और मैं खाना खा के आया था। 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया। अच्छा, क्या ये नशे के बिस्किट खिला रहा है। नशे के बिस्किट। अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा। अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ तक खाना खा रखा। हाँ। पूरा बिस्कुट पे बैठ गया, उबकियां आ रही है। मेरे को उबकियां आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी उतार लेगा, ये पक्का इसमें जहर था। बाप रे। तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है, मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं, मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है। और मुझे समझ में आया कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ में आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं। तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली यू वांट टू गो 5th स्ट्रीट। तो मैं इसका इलाज ना है कि मैं ये वाला एक्सेंट वैक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ। मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर 5th रोड। उन्हें खट समझ में आता है ये। કેમ છો રવીનાબેન ફરાબેન અરે ફરાબેન અર્ચનાબેન કેમ છો કપિલભાઈ કેમ છો अरे आप कौन है? आपका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं बता देती हूँ। ये मेरे चीला शूज और मेरे जया प्राडा बैग। आई एम भाविका भट्ट फ्रॉम भावनगर। कपिल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ। मैं क्या पूरा भावनगर इतना बड़ा फैन है ना आपका। ओहो हो। पर रवीना बेन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। ओहो हो। टिप टिप बरसा पानी में जो परफॉर्म किया इन्होंने, ओहो टिप टिप वरस्यो पानी है पानी में आग लगावी।
जलसा ही થઈ ગયા બોલો किसका दही गया? जलसा થઈ ગયા जैसे आप लोग पंजाबी में नहीं बोलते हो जलसा થઈ ગયા वैसे पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मेरे को क्या मालूम मैं तो गुजराती हूँ ना भाई अच्छा, पण सच्ची में यार रवीना बेन अगर मैं उस गाने में होती ना तो मेरी माँ ना 2 थप्पड़ लगाती क्यों? बोलती लड़के के साथ डांस तो फिर भी ठीक है लेकिन बारिश में भीगेगी बुखार आएगा तो खर्चा कौन उठाएगा बोलो मेरी माँ तो बहुत कंजूस है हाँ मोटा भाई क्या बोलूं ए, मोटा मोटा भाई भाई किसको बोल रही है? है ना वो हमारे गुजराती में ना अच्छा। बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते अच्छा, हैं अच्छा। अभी आप बड़े हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ आप जरा मोटे दिख रहे हो इसलिए बोल रही हूँ तो आप अकेली आई हैं कि परिवार के साथ आई हैं? नहीं मैं तो जिधर जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ ना हाँ एकदम मैं सिंगल हूँ मेरी शादी वादी हुई नहीं अच्छा। और रवीना बेन शादी वादी में कुछ रखा नहीं है ओनली लिव इन लिव इन मतलब जाने दो वो लीव इट होता है। हाँ तो इन हो या ईट हो यार जावा दे आपड़े शू मोटा भाई आप जरा वजन कम करो वैसे आप करती क्या है? देखो मैं ज्यादातर तो आशा भोसले करती हूँ फिर कभी कभी राखी करती हूँ जब ये नहीं रहती है तो फरा कर लेती हूँ नहीं आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ ठीक है अच्छा लगा तो ठीक है वरना आप तो हर एपिसोड में नहीं आएंगी ना कपिल भाई मैं वही काम करती हूँ जो फरा बेन करती है आप भी डांस सिखाती हैं? नहीं मैं पापड़ बेलती हूँ डांस का पापड़ से क्या लेना देना? अरे फरा जी से पूछो डांस में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं है ना डांस की बात करें ना तो रवीना बेन फरा बेन लास्ट टाइम गरबा में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी क्या? मेरी नानी ना वो डांस करते करते ऐसा गिरी उनका तो फाफड़ा ही टूट गया फाफड़ा टूट गया, मुंह टूटा होगा ना ऐसे गिरी है तो। नहीं मुंह में फाफड़ा था ना तो पहले फाफड़ा टूटा फिर उसके बाद जबड़ा टूटा अच्छा, फिर जब गिरी ना तो टांग भी टूट गए ओहो। हो गया आपका? नहीं अभी ऐसे कैसे हो गया मतलब अभी तो मैं आई हूँ वैसे मैंने सुना है ना कि आपके यहाँ लोग प्रमोशन करने के लिए आते हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना पापड़ का बिजनेस प्रमोट करूँ ये लो मेरा खाकरा खाओ मैडम आप लोग खाकरा खाओ 25 रुपए का है बहुत सस्ता है हम लोग तो अमेरिका भी जाते हैं ना तो अपना खाना पूरा लेकर जाते हैं बोलो मुझे तो लगता नहीं आपको देख के आप कभी अमेरिका गई होंगी। अरे बिल्कुल गई हूँ मैं अमेरिका हम गुजरातियों का कनाडा है अमेरिका लेकिन उधर ना स्टाफ के साथ बहुत झिकझिक होती है वो लोग बोलते हैं कि स्टाफ के साथ डांडिया मत खेलो स्टाफ के साथ कौन डांडिया खेलता है? अरे तो कब तक एक गुजराती दूसरे गुजराती के साथ डांडिया खेलेगा ये वक्त हो गया है कि एक गुजराती तमिल के साथ सनेडो करे पंजाबी के साथ सनेडो करे बंगाली के साथ सनेडो करे सनेडो 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 हेलो सनेडो 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 एकदम मजा ही आ गया ओहो हो बातों बातों में पता ही नहीं चला इतना टाइम ले लिया मैंने चलो मैं चलती हूँ हाँ बेन हो गया फरा बेन हो गया अरे एक बार जॉनी भाई का तो करके बताओ, सारी दुनिया की नकल करती है। अपने पापा की तो करके बताओ एक बार कैसे करते हैं। बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा मेरे को घर जाना है बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा लाइफ टू लाइफ मेरा तो कर एक Oh बार। God, don't do this, यार. मतलब this is a real big problem. I was so scared coming here today. एक तो कोविड है बाहर ऊपर यहाँ से फरा में oh God. I'm scared. I'll go now. पर आशा जी भी देख रही हैं, वो कह रही हैं हमारा भी क्या ना. So good, Ajami. La 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 la. Ha 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 ha. Bye bye. जिन्होंने सोशल मीडिया में अपने कंटेंट से खलबली मचा रखी है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम।
ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे। भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं, पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियोस इसके चैनल पर डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। शायद भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे? आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता W है। और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले में इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा। हम एक ही कम्युनिटी वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा, क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता है। जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। आप लोगों की कुछ फोटोग्राफ्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते आए हैं, देखते हैं उनके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आए हैं। ये डाला है भुवन ने फोटो, पूरा ऐसे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द इंटरनेट, वर्क, सिटी लाइफ एंड ऑल द हसल बसल, आई स्पेंड अ फ्यू डेज इन द। यार रहने दो यार, आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। इतनी इंग्लिश कौन पढ़े। अपने जूस शॉप के लिए मुझे एक लड़के की तलाश है जो गन्ना छील के मशीन में डाल सके। अगर आप अवेलेबल हो तो डीएम करें। एक्चुअली लग रहा है कि तू गन्ना उसमें डाल रहा है। आपने बड़ा बारीकी से देखा ना। मशीन में। हाँ। ऐसा ही होता है भुवन भाई। बॉल गुम होने के बाद सब
बच्चे तो अपने अपने घर चले जाते हैं, वही ढूंढता है जिसकी बॉल होती है। ताड़ी की तलाश में जंगल जंगल फिरता मनुष्य। ओहो ये और दिखाइए। मोहन ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीमार थे? हाँ कोविड था। कोविड हो गया था? हाँ क्या बात कर रहे हो? 3 बार। 3 बार कोविड हुआ? या मुझे 2 बार। कंपटीशन नहीं है भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले, मच्छर फेस पे नहीं, सही जगह चुन चुन के काटेंगे। पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूँ। और दिखाइए। खत्म यार, ये इतना मजा आ रहा था। अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार लव यू ब्रो, ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ। और ब्रांड ने बोला जी काम करना है। यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज़ पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज़ पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज़? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओह माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में इधर अपना मैसूर में। अच्छा हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे अच्छा कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है, बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, अच्छा। नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए। बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओह माय गॉड। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ घड़ करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहां बैठा, और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैं या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया, और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ। और मैं वहां उसके साथ हूँ, वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है। और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म, जितने भी मैंने जीवन में, मैंने जितने भी, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ,
उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में, अच्छा मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा। स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया, ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे, बीबी बीबी बीबी। बट इतनी जोर से मारा उसने, वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था, थोड़ा सा लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैं तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंड में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार।